प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF से मुज़ाकरात का आगाज कल होगा और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक IMF के चीफ नथन पोर्टर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कल से 2 फरवरी तक तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। इसके बाद 3 फरवरी से 9 फरवरी तक पॉलिसी मुज़ाकरात होंगे और तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द इस्लाहात से मुताल्लिक IMF को ब्रीफ करेगा। मुज़ाकरात के दौरान IMF के मुतालबात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक। और करेंसी को मार्केट पर छोड़ने के बाद हुकूमत को मज़ीद शराइत भी पूरी करना होंगी। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में ब्लड बाथ देखा गया है और रुपया डॉलर के मुकाबले में 16% गिर चुका है, मगर आज भी ब्लैक मार्केट का खात्मा नहीं हुआ है और डॉलर मजीद 7 रुपए से जायद गिरकर इंटरबैंक में 269 रुपए 63 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 275 का हो गया मगर दस्तयाब नहीं था और ब्लैक मार्केट में 283 रुपए पर भी मुश्किल से दस्तयाब था। यानी करेंसी मार्केट में रुपए की कदर संभल नहीं रही है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने इतवार के दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर में इजाफे का ऐलान किया गया। पेट्रोल पर लेवी पहले ही 50 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर है मगर डीजल पर 5 रुपए इजाफे के साथ 40 रुपए कर दी गई है। यानी IMF की शर्त पूरी करने के लिए डीजल की कीमत में मजीद 10 रुपए फी लीटर का इजाफा करना होगा। इसके अलावा अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसी सतह पर रही तब भी 15 फरवरी को हुकूमत फी लीटर 25 से 30 रुपए मजीद इजाफा करेगी, क्योंकि इतवार को ऐलान की गई कीमतों में सिर्फ 4.25% रुपए की कदर गिरने के हिसाब से इजाफा किया गया है, जबकि रुपए की कदर 16% गिर चुकी है और इसका असर 15 दिन बाद कीमतों में मजीद इजाफे की सूरत में नजर आएगा। अगर IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स लगाने पर भी इसरार किया तो मजीद इजाफा होगा और मौजूदा बैनुल-अक़वामी कीमतों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें 300 रुपए फी लीटर से ऊपर जा सकती हैं और इसकी वजह हुकूमत का अपने बजट अहदाफ पूरे ना करना है। और IMF के मुताबिक मुल्क का इसी माली साल का बजट खसारा टारगेट से 2000 अरब रुपए ज्यादा होने का इम्कान है और इसे पूरा करने के लिए हुकूमत को इकदाम करना होंगे। 600 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने होंगे। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा करना होगा। इस सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहताब हैदर साहब मौजूद हैं, नुमाइंदा द न्यूज़। इसके अलावा मलिक बोस्तान साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन। मलिक बोस्तान साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेहताब हैदर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब आप पहले बताइएगा, ये तो रुपया संभल ही नहीं रहा है, किस तरफ जा रहा है? ब्लैक मार्केट भी अपनी जगह पर मौजूद है। देखो जी, हमारा टारगेट था कि ब्लैक मार्केट का रेट को नैरो किया जाए, जो कि 30 रुपये से कम होकर अल्लाह का शुक्र है अभी 5 से 7 रुपये पे आ गया और इसको भी ख़त्म हो जाएगा। उसकी ना ख़त्म होने की वजह यह है कि आज भी मेरी डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नैस साहब से बात हुई। मैं उन्होंने कहा जब तक सप्लाई नहीं आएगी डॉलर की, क्योंकि एक्सचेंज कंपनी को डॉलर इंपोर्ट करने की इजाज़त भी नहीं है और स्टेट बैंक ने कहा जब आप अपने बैंकों से लें, अब बैंकों के पास डॉलर दस्तियाब नहीं है, उनको अकाउंट खोलने के लिए 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है, फिर जाके बाहर की किसी बैंक में अकाउंट हो तो फिर वो डॉलर आपको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने उनके इल्म में लाई है, तो उन्होंने इस चीज़ पे फिर ये कहा है कि हम बैंकों को कल से ये इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे, वो स्टेट बैंक से डॉलर जितनी भी ज़रूरत है उधारे ले ले, जब उनके अकाउंट खुल जाएंगे तो वो हमें वापस कर दें। तो ये अगर कल से हो जाता है इस पर अमल, तो मैं अक्सर सप्लाई नहीं की ना होने की वजह से डॉलर की रेट जो इस वक्त जो है मारा मारी लोग जो फिर रहे हैं, क्योंकि एक्सचेंज कंपनी के पास भी नहीं है और ये भी काबुल में आज पहली दफ़ा डॉलर का रेट पाकिस्तान से कम है और ये पेशावर में ज़्यादा है। उसकी भी वजह यह है कि जितने भी हमारे इंपोर्टर हैं और हमारे एक्सपोर्टर हैं, इंपोर्टरों को हुकूमत ने कहा है जो इनके कंटेनर यहाँ 4 अरब डॉलर के करीब फंसे पड़े हैं, वो अपने जहाँ भी चाहे अपने अरेंजमेंट करके बैंकों को सेटलमेंट करें तो हम उनके रिलीज़ कर दें। एक तो वो डॉलर खरीद रहे हैं, कैश डॉलर। आपको लगता है कि अब यहाँ से स्टेबलाइज करेगा या नीचे जाएगा पैनिक में, या फिर क्योंकि एक साथ मार्केट पर छोड़ा गया तो गिर गया है, तो आपको भी यहाँ से मजीद वीकनेस नजर आ रही है, मजीद कमजोरी नजर आ रही है रुपए में, या यहाँ से बेहतरी नजर आ रही है? देखो जी, जब तक IMF का वक्त जो है इस महीने अल्लाह करे इस हफ्ते जो है अल्लाह ताला ये मुबारक साबित होगा, अवेल कर जाए, उनकी अब शराइत ज़ाहिर माननी पड़ेंगी, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। उससे 1 अरब डॉलर के साथ 23 अरब डॉलर वाबस्ते हैं, तो हुकूमत हर हालत में इसको कामयाब करना है, चाहे कितनी भी कीमत अदा करनी पड़े। और IMF को एक जो है श्रीलंका ने जब डिफ़ॉल्ट किया है तो उनको यही कहा है कि अपने कर्जे रिस्ट्रक्चर करें या माफ़ करें। तो पाकिस्तान को भी चाइना के साथ बातचीत करके जिन भी कंट्री रिस्ट्रक्चर करके अपने कर्जे माफ़ कराए तो हम जाके इस क्राइसिस से निकल आएंगे। मेहताब हैदर साहब, ज़ाहिर आपकी आज स्टोरी भी है जंग और द न्यूज़ में, जिसमें आपने बताया 2000 अरब रुपए तो IMF ने हुकूमत को बताया है कि जी आपका अब ये इजाफी खसारा होगा। 500 अरब रुपए की हुकूमत रिलीफ मांग रही है, उसके बावजूद फिर 600 अरब रुपए का वो कह रहा है IMF के आपको इजाफी इक़दाम करने होंगे। हुकूमत तैयार है या बड़े ही सख्त किस्म के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जिसमें हुकूमत अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है? अभी भी 1-2 कंडीशन तो मान ली हैं। देखें, इस टाइम एक आज बैकग्राउंड जो डिस्कशंस हुई है पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ के साथ, चूँकि कल से टेक्निकल लेवल टॉक्स शुरू हो रही हैं,
हुकूमत तैयार तो है, लेकिन हुकूमत की कोशिश ये है कि वो अमीरों के ऊपर और मिडिल क्लास के ऊपर तो एडिशनल टैक्सेस लगाए, लेकिन जो वनरेबल और पुअर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको प्रोटेक्ट करे। अब ये हुकूमत की स्ट्रैटेजी तो कह सकते हैं या विश लिस्ट कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक बड़े ही टफ निगोशिएशंस पाकिस्तान और IMF के दरमियान शुरू होने वाले हैं, चूँकि उसकी बुनियादी वजह ये है सर कि आप ये देखें कि हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स या PDM की हुकूमत आई थी तो $10.8 बिलियन थे, जो लेटेस्ट है वो $3.6 बिलियन हैं। और ये जो डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है, ये जिस टाइम तक ओवरकम नहीं होता उस टाइम तक ये क्राइसिस लाइक सिचुएशन है। IMF इसी वजह से कह रहा है कि आप 600 अरब रुपए के एडिशनल टैक्सेस लगाएं। हुकूमत एक स्ट्रैटेजिकल पेश करने जा रही है जिसमें एडिशनल टैक्सेस की बात है। हुकूमत 200 अरब रुपए के लगभग टैक्सेस लगाना चाहती है। कुछ एक्सपेंडिचर्स के अंदर भी रैशनलाइज करने की बात हो रही है। तो अब देखना ये है कि नेगोशिएशंस के बाद कहाँ पे जो है वो जाके बात बैठती है और कितने एडिशनल टैक्सेस हुकूमत बताती तो नजर आती है कि IMF का रवैया बहुत सख्त है। और जाहिर IMF ने शर्त रखी थी पहले करेंसी मार्केट पे छोड़े फिर आएंगे, अब वो आ रहे हैं, तो क्या अब तवक्को है हुकूमत को कि कहीं ना कहीं नरमी IMF दिखाएगा? क्योंकि अभी तक तो ये शिकायत थी उनकी बहुत सख्त रवैया IMF का। देखें, एक एक्सपेक्टेशन ये भी है हुकूमती हल्कों के अंदर कि ये भी एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म का होगा कि अगर IMF के प्रोग्राम में होने के बावजूद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए, तो एक तरह का प्रेशर जो है वो IMF के ऊपर है। लेकिन बुनियादी तौर पे आप ये देखें ना, अगर हम बुनियादी रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स का वर्ड जो है पाकिस्तान में ये भी एक बड़ा क्रिटिकल है कि रिफॉर्म्स का मतलब हमने ये समझा हुआ है कि हम बिजली की कीमत बढ़ा दें, गैस की कीमत बढ़ा दें, लेकिन जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, मसलन टैक्सेशन के अंदर आप देखें कि हमारी ज़्यादा रिलायंस इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर है। दुनिया में टैक्सेस की फ़िलासफ़ी ये है कि हम अमीरों से टैक्स लें और गरीबों के ऊपर खर्च करें। ये अजीब व गरीब पॉलिसी है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए गरीबों से टैक्स लें और अमीरों और एलीट कैप्चर है और उनके ऊपर जो है और उनके याशियों के ऊपर और अल्लाह तआला के ऊपर आप पैसे खर्च करें। हुकूमत एक तरफ तो रिफॉर्म्स की बातें कर रही है सर, लेकिन दूसरी तरफ 78 जो है वो कैबिनेट मेंबर्स हैं। एक डिस्क्रिशनरी जो फंडिंग शुरू किया गया था प्रोग्राम SDGs के नाम पे, जिसको 68 अरब रुपए शुरू में रखे गए, अब उसको बढ़ा के 90 अरब रुपए कर दिए गए हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसीज़ हैं, इन पे भी हुकूमत को जो है वो पीछे हट के आना पड़ेगा और अपने एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। टैक्सेस को बढ़ाएं।